नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस लंबे लॉकडाउन ने हम सबकी जिंदगियों को किसी न किसी तरीके से तो प्रभावित जरूर किया है। फिर चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट, नौकरी पेशे वाला आदमी हो या घर गृहस्थी वाला, माइग्रेंट लेबर हो या किसी कंपनी का मालिक, हर कोई इस लॉकडाउन से परेशान तो जरूर हुआ है। पर एक तबका ऐसा भी है जिसके बारे में काफी कम बात की गई है और आज मैं आपको इसी तबके के बारे में बताऊंगा। ये तबका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का। ये स्टूडेंट्स अपनी नौकरियां छोड़ के अपने घरों से दूर किसी बड़े शहर जैसे दिल्ली में आकर कोचिंग करते हैं और अपने सपनों को उड़ान देने की कोशिश करते हैं। पर इस लंबे लॉकडाउन की वजह से इनकी जिंदगी में कैसी अनिश्चितताएं घर कर गई हैं और कैसी प्रॉब्लम्स को ये फेस कर रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं आज हमारे इस वीडियो में। यूपीएससी स्टूडेंट के घर की ओर। अमूमन इनके घर होते हैं 4th फ्लोर पे, क्योंकि यहाँ का किराया कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। विकास जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी जी आइए सर। तो आज हम आए हैं विकास यादव जी से मिलने। तो विकास यादव जी एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं, तो आज हम इनसे जानेंगे। तो विकास जी, हमारे दर्शकों को बताइए, आप कब से दिल्ली में हैं? सर मैं लास्ट ईयर आया था यहाँ पे, 1 साल हो गए थे। तो आप 1 साल से ओल्ड राजेंद्र नगर में रह रहे हैं। जी। तो आप इस एरिया के बारे में काफ़ी जानते भी होंगे। जी बिल्कुल। तो ज़रा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट का खर्चा कितना आ जाता है महीने का? सर 18 से 20 हजार तो मिनिमम आ जाता है, अगर आप सिंगल रूम में रहते हैं, जैसे मेरा पर्सनल बता रहा हूँ। और अगर आप कोई पार्टनर ढूंढ लेते हैं तो सर ये आपका 2-3 हजार कम हो जाएगा। तो 15 से लेके 18 हजार के बीच में मंथली खर्चा आता है एक स्टूडेंट का। इतना तो आएगा। तो ये खर्चा आपका मंथली कैसे चल पाता है? क्या आप जॉब कर रहे हैं या किस हिसाब से चल पाता है? जी मैं मेरी डिग्री होने के बाद 1 साल जॉब किया, कुछ मेरे पास पैसे हो गए, उसके बाद में यहाँ आया। तो फिलहाल अभी तो मेरे जो पैसे थे वो खत्म हो गए खुद के, तो घर से मंगवाने पड़ते हैं। तो ये पैसा जो है ये आप इस समय घर से थोड़ा हेल्प ले रहे हैं? जी भाई से मंगवाता हूँ। तो विकास जी, जैसा हमें पता चला है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की डेट भी पोस्टपोन हो चुकी है और काफ़ी लॉकडाउन भी चल रहा है, तो आप अपने घर क्यों नहीं गए? सर पहले तो हमारी डेट फिक्स थी, 31 मई को होगा। तो एग्ज़ाम का एक डर था कि अगर पोस्टपोन नहीं हुई तो एग्ज़ाम हुआ तो हमें यहाँ पे एग्ज़ाम देना पड़ेगा सेंटर, क्योंकि मेरा दिल्ली है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो डेट डिफ़र कर दी गई, अभी नई डेट आई नहीं है। तो सर अगर हम घर जाते तो हमें उस समय कुछ बहुत अनिश्चितता थी हम लोगों के मन में कि अगर घर जा रहे हैं तो अगर एग्ज़ाम हुआ तो क्या होगा। तो अभी सर जब पता चला कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, वो भी कोई डेट नहीं आई है फिक्स, तो अभी भी यही अनिश्चितता है कि अगर अभी भी घर जाना चाहें किसी तरह से, जैसे कि थोड़ा बहुत डील हुआ है, लोग जा रहे हैं अपने घर, तो फिर एग्ज़ाम कब होगा। फिर और दूसरा, घर जाने में सर रिस्क भी है। अगर मैं अभी घर जाता हूँ तो वहाँ क्वारंटाइन करना पड़ेगा, हमें रहना पड़ेगा, घर वालों को भी रिस्क है और जाने में भी सर रास्ते में इन्फेक्शन के खतरे हैं। तो उसकी वजह से मैं सोच रहा हूँ सर कि यहाँ रहना ज़्यादा बेहतर है। किसी तरह थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर है। तो आप जब दिल्ली में रह रहे हैं तो किस तरीके की मुसीबतें आपको इस लॉकडाउन में आ रही हैं? सर प्रॉब्लम तो बहुत है सर, जैसे कि कभी खाना नहीं बनाया था हाथ से और साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। उसके साथ साथ बाहर जाके सामान लाना एक बहुत बड़ा रिस्क है। जैसे कि आप जानते हैं ये एरिया पूरा रिस्क जोन है और दिल्ली में कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं सर, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर ठीक है सर, मैनेज करते हैं किसी तरह से। तो विकास जी, हमने जैसा न्यूज़ में सुना कि मकान मालिक इस लॉकडाउन के पीरियड में कुछ किराए में रियायतें भी दे रहे हैं, क्या ये बात ठीक है? नहीं सर, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि हम लोगों ने बात किया है अपने लैंडलॉर्ड से, तो उन्होंने बोला है कि इस महीने का जो रेंट है वो अगले महीनों में, कुछ महीनों में आप इंस्टॉलमेंट में दे देना। तो सर प्रॉब्लम तो ये भी है कि अगले कुछ महीनों में जो हमारे हर महीने के पैसे आते हैं उससे कितना ज़्यादा आएगा।
तो वो एक प्रॉब्लम है, तो हम दे पाएंगे कि नहीं उसका भी एक डर है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं। उन्हें डेट का भी, एग्ज़ाम की डेट का पता नहीं है, किराए का भी टेंशन है, फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। पर चलिए थोड़ा माहौल को लाइट करते हैं। तो विकास जी, ये बताइए आपकी दिनचर्या कैसी चलती है आजकल लॉकडाउन के पीरियड में? सर दिनचर्या तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। फिलहाल सुबह उठते हैं हम लोग तो सबसे पहला काम होता है कि साफ सफाई करना। उसके बाद नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर कुछ अपने हाथ से बना के खाना पड़ता है नाश्ता, तो उसमें भी समय लगता है क्योंकि इतना एक्सपर्टाइज है नहीं। तो ये लॉकडाउन से पहले कैसे चला करता था? सर लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ एक आंटी आके बनाती थी, हमारी कुक थी वो, और वो नाश्ता बना देती थी। हम लोग खा के लाइब्रेरी चले जाते थे। सर हम लोग दिन भर लाइब्रेरी में होते थे और सिर्फ खाना खाने आते थे दोपहर में एक बार, और फिर शाम को आते थे 12 बजे रात में ही डायरेक्ट आते थे। तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं होता था। और अब तो 2 बार खाना बनाने में ही दिन के करीब 4 घंटे चले जाते हैं सर। तो विकास जी, क्या बना के खिलाएंगे आज आप हमें? सर दाल में तड़का लगाने जा रहे हैं। कुछ वैसे तो आता नहीं है, लेकिन दाल चावल खिलाने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए, आज हमें दाल चावल खिलाने की बात की है विकास जी ने, और हम इंतज़ार कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया दाल चावल का। तो विकास जी, आजकल लॉकडाउन के पीरियड में बाहर तो निकलना नहीं हो पा रहा होगा, तो आप अपना समय, खाली समय कैसे काटते हैं? सर जो पढ़ाई के बाद समय मिलता है उसमें इवनिंग में हम लोग छत पे चले जाते हैं। 2-3 डंबल वगैरह रखे हैं, उसे थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो विकास जी, जैसा कि हमें पता है लॉकडाउन में आजकल क्लासेस सभी बंद हैं, कोचिंग्स चल नहीं रही हैं, तो बिना कोचिंग के आप कैसे काम चला रहे हैं? जी हम लोगों ने ज्वाइन किया था क्लास, पर लॉकडाउन की वजह से सब बंद हो पड़े हैं अभी, और लगता भी नहीं कि आगे 2-3 महीनों में स्टार्ट भी हो जाएंगे। तो सर ऑनलाइन एक्सेस दिया है कोचिंग वालों ने, तो कुछ क्लासेस हैं जिनका ऑनलाइन एक्सेस मिल रहा है, तो हम लोग रूम पे बैठ के देख लेते हैं सर। फिर भी सर वो जो हम लोग ऑफलाइन क्लास में जितना हो जाता था, जितने अच्छे से इंटरेक्शन हो जाता है सामने से टीचर से, उतना अच्छा तो नहीं है। फिलहाल काम चल जा रहा है सर, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम है तो झेलना पड़ेगा। तो देखिए, इस फ्रंट पे भी स्टूडेंट्स को काफ़ी मुसीबतें आ रही हैं कि आप जो ऑफलाइन क्लासेस, जो क्लास में जाके वो टीचर्स से क्वेश्चंस पूछ लिया करते थे, वो आजकल थोड़ा पूछने मुश्किल हो गए हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत हो गई है कि उनको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ रही है। तो विकास जी, आपको देखकर एक सवाल मेरे मन में और आया है कि जैसे हम सबको पता है कि आजकल सैलून सारे बंद हैं, बट आपके बालों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इनको अभी अभी काटा गया है। जी हाँ बिल्कुल, एक दिन पहले ही काटा गया है, और वो मेरे पार्टनर ने काटा मेरा बाल। एक्चुअली सर गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए थे। ऐसे में बाहर कहीं सैलून भी नहीं खुले हैं लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं इसमें। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, मिल बांट के सारे स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स का। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा लगा कि आप भी जूझ रहे हैं ऐसे ही परेशानियों से और आपकी कहानी को भी दिखाया जाना चाहिए, तो हमें बताइए इस कमेंट बॉक्स में। हम आपकी कहानी को भी दर्शकों तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। धन्यवाद।